नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश की बागडोर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के हाथ में है। कल शाम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में मिली जगह। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी कैबिनेट के साथियों को युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम बताया है और कहा है कि सभी देशवासियों का जीवन बेहतर करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूं। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करता रहेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और सेशल्स के उपराष्ट्रपति इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बने। 1962 के बाद ये पहली बार है जब देश में किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य शपथ समारोह में हजारों अतिथियों के साथ साथ कई देशों के प्रमुख भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का कुनबा पिछले 10 सालों से जुटा था और उसी को आगे गति प्रदान करते हुए आगे और बढ़ने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने कहा कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि वे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री ने मुझे सेवा करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 3.0 में सभी विकास के कार्यों को गति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रामदास अठावले ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साह में हैं। मोदी 3.0 में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि आज का अनुभव सुखद रहा है। मोदी सरकार विकास के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक पलों की खुशी में आम जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की ये तस्वीरें सामने आई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रेम सिंह तमांग आज शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी गैंगटॉक में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य प्रेम सिंह तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम को बड़ी जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी नौकरशाह रहे वीके पांडियन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
राज्य में 24 साल बाद बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा है। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पांडियन पिछले साल बीजू जनता दल में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। रियासी में हुए इस आतंकी हमले में 30 से अधिक तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान पूरा कर घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जम्मू की एसएसपी रियासी की मोहित शर्मा ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवखेरा से कटरा जा रही यात्री बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी के कारण बस चालक ने बस का संतुलन खो दिया और बस खाई में गिर गई। रियासी आतंकी हमले पर राष्ट्रपति ने कहा कि वह नृशंस कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है तथा इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रियासी में हुए दुर्घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दिल्ली की जनता पानी के लिए हाहाकार कर रही है, लेकिन राजधानी में जल संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए तरस रहे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। राजधानी में पानी की समस्या को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से आज मुलाकात करेंगे। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हिमाचल और हरियाणा द्वारा छोड़े गए पानी की वास्तविक स्थिति, दिल्ली में पानी की बर्बादी और रिसाव को रोकने के उपाय और वजीराबाद जलाशय से गाद निकालने की स्थिति का पता लगाने को कहा है। दिल्ली जल संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 6 जून को शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को जल संकट से जूझ रही दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को बिना किसी बाधा के दिल्ली तक पानी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने का निर्देश दिया था। महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। इससे पहले 6 जून को सुनवाई में कोर्ट आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए हिरासत में भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पिंगर वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लगी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। आसमान से बरसती आग से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर भारत में आज से भीषण गर्मी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं बात दक्षिण पश्चिम मानसून की जाए तो धीरे धीरे मजबूत होते हुए अन्य राज्यों में भी ये सक्रिय होने लगा है। केरल के बाद मुंबई में भी मानसून समय से 2 दिन पहले ही पहुंचा था। मुंबई के साथ ही आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी बन गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गोवा में भी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। गोवा के केनाकोना, सेंकेलिम और क्यूपेम में कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। एक्सप्रेस 100 में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा।
Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आग गुजरात के भावनगर में तेज आंधी के साथ मौसम में बदलाव भी देखा गया। लेह लद्दाख की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों को लद्दाखियत से जोड़ने के लिए लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने यांग सियान सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में भारतीय दूतावास ने सहज योग संस्था के सहयोग से विशेष योग सत्र का आयोजन किया। ओडिशा के संबलपुर में ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक ने ग्लोबल स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति के तहत दुबई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की योजना बनाई है। पीएनबी के एमडी अतुल कुमार गोयल के मुताबिक बैंक को दुबई में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है और विनियामक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। टेक कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2024 आज रात 10:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिका के क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में 14 जून तक चलने वाले इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह इवेंट केंद्रित होने वाला है। WWDC 2024 की लाइव स्ट्रीमिंग एप्पल वेबसाइट, यूट्यूब, एप्पल टीवी ऐप और एप्पल डेवलपर ऐप के जरिए देखी जा सकती है। WWDC एक इवेंट है जहां एप्पल की ओर से अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए सॉफ्टवेयर और फीचर्स को पेश किया जाता है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने 1 मिलियन टन एयर कार्गो संभाला है। इसमें सालाना आधार पर 7% की बढ़त देखने को मिली है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने कहा है कि हैंडल किए गए सभी कार्गो में 65% अंतर्राष्ट्रीय था। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सालाना आधार पर 9% बढ़कर 6,62,258 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 6,06,348 मीट्रिक टन था। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। LEEL इलेक्ट्रिकल्स के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी में चूक के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक ने एक याचिका दायर की थी, जिसे ट्राइब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेय पदार्थों के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के चूक का दावा किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए कर सकता है अधिक धनराशि की मांग। नई सरकार 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश कर सकती है। अप्रैल 2021 में 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय इसी तर्ज पर एक नई योजना प्रस्तावित करने का विचार कर सकता है। भारत की उपभोक्ता ऊर्जा खपत 2050 तक 90% तक बढ़ सकती है। रूस की प्रमुख तेल कंपनी रोजनेफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इगोर सेचिन ने कहा कि यह दुनिया में सबसे तेज दरों में से होगी। रोजनेफ्ट कंपनी के एक बयान के अनुसार सेचिन ने 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के ऊर्जा पैनल में प्रमुख वैश्विक व्यापारिक और राजनीतिक दिग्गजों को संबोधित किया।
GX ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कंपनी को घरेलू कारोबार के साथ साथ निर्यात में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025-26 तक आमदनी 66% बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। अमेरिका स्थित मेरिकॉम कैपिटल ने कहा है कि इस साल जनवरी मार्च के दौरान भारत ने ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन 2 गुना बढ़ाकर 1.8 गीगावाट हो गया है, जिसमें मॉड्यूल की कम लागत सहित कई कारक शामिल किए गए हैं। मेरिकॉम इंडिया सोलर ओपन एक्सेस मार्केट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 1.8 गीगावाट से अधिक सौर ओपन एक्सेस क्षमता जोड़ी है, जो कि 2023 में 909.3 मेगावाट से 2 गुना वृद्धि दर्ज करती है। अप्रैल 2024 में 150 करोड़ रुपए से अधिक की 448 अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में कुल 5.55 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एजेंसियों के अनुसार प्रोजेक्ट में देरी की मुख्य वजह भूमि अधिग्रहण के अरंगा, पर्यावरण मंजूरी में देरी, वित्तीय मुद्दे, संविदात्मक और आंतरिक मुद्दे, जनशक्ति की कमी और मुकदमेबाजी के मुद्दे शामिल रहे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 1838 परियोजनाओं में 448 की लागत में बढ़ोतरी हुई है और 792 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। पाकिस्तान और IMF के बीच देश में वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई आयकर दरों तथा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं पर 18% बिक्री कर लगाने को लेकर सहमति नहीं बन सकी। पाकिस्तान और IMF के बीच बात पर चर्चा चल रही है। ऐसे वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी व्यक्ति जिनकी मासिक आय 4,67,000 पाकिस्तानी रुपए से अधिक है, उनसे 45% की नई भारी भरकम आयकर दर वसूली जाए या नहीं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय और यूरोपीय संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। राजधानी ब्रसल्स में इस्तीफे की घोषणा करते हुए अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा कि वह इस चुनावी अभियान का मुख्य व्यक्ति थे। उन्होंने परिणामों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चुनावों में वैसे परिणाम नहीं मिल सके जिनकी उन्हें उम्मीद थी। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच कीव की रक्षा खुफिया एजेंसी ने बताया है कि उन्होंने रूस के अंदर नवीनतम पीढ़ी के एक रूसी लड़ाकू जेट को तबाह कर दिया है। खुफिया एजेंसी के अनुसार उन्होंने पहली बार रूस के अंदर एक एयरबस पर रूसी Su-57 लड़ाकू जेट को निशाना बनाया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की है। स्पेन की दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी कल स्पेन में हुए यूरोपीय संघ चुनावों में देश में सबसे आगे रही। पीपल्स पार्टी ने देश को आवंटित 61 सीटों में से 22 सीटों पर जीत हासिल की। चुनावों के नतीजे में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की समाजवादी नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने ऊर्जा मंत्री टेरेसा रिवेरा के नेतृत्व में सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। चुनाव से कुछ समय पहले ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले कैटलन स्वतंत्रता समर्थक नेताओं के लिए पारित किए गए माफी कानून को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में एक कैप्टन समेत कम से कम 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान में यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों का काफिला प्रांत के कच्ची कमर सरबंद पोस्ट लकी मरबात की ओर बढ़ रहा था। उसी दौरान आतंकवादियों ने काफिले पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान देश में राजनीतिक सुलह के लिए मुख्य बाधा है। नवाज ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी भी पार्टी से बदला नहीं लेने की भावना के साथ देश में राजनीतिक सुलह के लिए प्रतिबद्ध है।
T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। जीत के लिए मिले 120 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना पाई। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में लोगों ने जश्न मनाया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में अल्कराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराने में सफलता पाई। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन में कैटरीना सिनियाकोवा के साथ मिलकर महिला युगल खिताब जीत लिया है। ये गॉफ का किसी ग्रैंड स्लैम में पहला महिला युगल खिताब है। एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के शीर्ष रैंक के एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिट्सचर्ड को हराकर ATP चैलेंजर प्रतियोगिता को जीत लिया है। भारत के पहली पसंद के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को कतर के खिलाफ 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत मंगलवार को मेजबान कतर से खेलेगा। स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यूरो कप के लिए रवाना हुई तो उन्हें प्रशंसकों ने शुभकामनाओं के साथ विदाई भी दी। स्कॉटलैंड का पहला मैच मेजबान जर्मनी से होगा। ईगा श्वानतेक ने फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। श्वानतेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन चैंपियन बनने में कामयाबी पाई। फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यूरो 2024 में खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। टीम के कोच दिदिए डेस्चैम्स ने वार्म अप मुकाबले में खिलाड़ियों को लगातार रोटेट किया था। म्यूनिक यूरो 2024 के 6 मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसमें सेमीफाइनल्स और उद्घाटन मैच भी शामिल हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जेडन सांचो के लिए 40 मिलियन पाउंड की राशि तय की है। सांचो ने पिछले सीजन का दूसरा हाफ लोन पर बोर्सिया डॉर्टमंड में बिताया था। ब्राजील के मिडफील्डर लुइस गियरमे वेस्ट हैम के लिए मेडिकल करवाएंगे। वेस्ट हैम इस 18 वर्षीय खिलाड़ी के साथ करार करने जा रही है। ब्राजील ने कोपा अमेरिका से पहले वार्म अप मैच में मेक्सिको को 3-2 से मात दी। ब्राजील के युवा फॉरवर्ड एंड्रिक ने स्टॉपेज टाइम में विजय गोल किया। चेक रिपब्लिक के मिडफील्डर माइकल सादिलेक को यूरो 2024 से नाम वापस लेना पड़ा है। बाइक से गिरने के कारण उनके पैर में चोट लग गई। शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान और अक्षय कुमार को गले मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर किंग खान और खिलाड़ी कुमार की तस्वीरें वायरल हो रही है। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने पर नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड एक्टर अक्षय देवगन ने बधाई देते हुए उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण करने पर खुशी जताई है। फिल्म कल्कि 2898 AD के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण का फिल्म से नया लुक रिवील कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।
बिजनेसमैन अनंत अंबानी और राधिका की क्रूज पार्टी के हाल ही की तस्वीरें सामने आई हैं। मोना सिंह और शार्वरी बाग की फिल्म मुंजिया बॉक्स ऑफिस ने दूसरे दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। शिव कार्तिकेयन और AR मुर्गादास की आगामी फिल्म SK23 में अब अभिनेता विद्युत जामवाल का नाम भी जुड़ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को मुंबई के बैस्टियन में शादी के बंधन में बंधेंगे। मनोज तिवारी के हिट गाने ललना हिंद के सितारा पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा झूमते हुए नजर आए। और आखिर में ये रिश्ता क्या कहलाता है में समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित ने सेट पर पूरी स्टार कास्ट के साथ सलनियो संधू उर्फ चारू की बर्थडे पार्टी में दिल खोलकर डांस किया। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरे एक सहयोगी अजय मिश्र के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।